बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज, जिसको उर्दू में आदा मश्क बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1, ये सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये उर्दू मीडियम बुक से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम थी वो PDF में अवेलेबल नहीं थी। ये वाली एक्सरसाइज जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो लर्निंग वेबसाइट से मिली थी, उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 मिस था, इसलिए मैंने उर्दू मीडियम से मुनासिब समझा आपको सॉल्व करवाना। तो जो पार्ट नंबर 1 है उसमें पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है दर्ज झैल के दुरुस्त जवाबात का इंतखाब कीजिए। डेफिनेटली इंग्लिश में लिखा हुआ है कि चूज़ द राइट ऑप्शन। पहला पार्ट है कि कॉलम 2 1 का दर्जा बताएं। दर्जा कहते हैं ऑर्डर को, और ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और नंबर ऑफ़ रोज़ होती है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। इसमें अगर देखें तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एक ही है, और कॉलम होते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, और इसमें दो वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं, यानी कॉलम 2 हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2/1। नो, दिस इज़ नॉट राइट ऑप्शन। 1/2 इज़ राइट। सो बी ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 0, फिर 0 स्क्वायर रूट 2 को डैश कॉलम कहा जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यही मैट्रिक्स होगा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इज़ कॉल्ड डैश। सबसे पहला ऑप्शन है सिफरी कॉलम। तो भाई सिफरी कॉलम तो वो होता है कि जिसके तमाम अरकान सिफर हों, कि जिसको इंग्लिश में नल मैट्रिक्स कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। फिर है बी ऑप्शन, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर वो होता है कि जिसके डायगोनल में अरकान हों, वतर में अरकान हों लेकिन एक जैसे हों। तो अगर देखें स्क्वायर रूट 2 है और दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर रूट 2 है डायगोनल में, तो भाई ये एक जैसे हैं और मौजूद भी हैं अरकान, लिहाजा ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज़ राइट ऑप्शन। पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़े तो लिखा हुआ है कौन सा दर्जा एक मुरबी क़ालब का है। इंग्लिश में लिखा हुआ है या इंग्लिश में होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आर्डर के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरबी क़ालब होता क्या है। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक जैसी हों, ऐसे क़ालब को मुरबी क़ालब या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखें तो इसमें 2/2 लिखा हुआ है, यानी 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम है। बिल्कुल सही कह रहा है, यही मुरबी मैट्रिक्स है, बाकी कोई भी इसमें मुरबी नहीं है। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन फॉर पार्ट नंबर 3। जी, पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे कि पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है कॉलम 2 1 0 1 3 2 का ट्रांसपोज कॉलम का दर। अब देखें इसका, अगर हम जो कॉलम हमें दिया गया है इसका ऑर्डर देखें तो इसमें ये हैं एक रो, दूसरी, तीसरी, और इसमें कॉलम है 3/2 इसका मरतबा बन रहा है। लेकिन क्योंकि हमें ट्रांसपोज का पूछा गया तो ट्रांसपोज में जो ऑर्डर होता है वो उल्ट हो जाता है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। क्यों कि जो कितारें होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं जब ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है जी 5, पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट किसको कहते हैं? अभी हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए 1.5 और 1.6 के अंदर। इन दो की यानी डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देना, और जो मेन डायगोनल है और जो दूसरा डायगोनल होता है सेकेंडरी, उसके अरकान के साइन चेंज कर देना। तो -1 और 1
ए ऑप्शन के अंदर -1 और 1 है जी, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 का निशान चेंज कर दिया, 0 का निशान होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसमें जो मेन डायगोनल है अरकान शिफ्ट ही नहीं किए। और सी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का साइन चेंज नहीं किया। और जो स्टार्ट में -1 इस जगह पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि शिफ्ट हो चुके हैं, लिहाजा इधर भी आ रहा है। अलगर्ज के जो पार्ट नंबर ए है वो राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, पार्ट नंबर 6 के बारे में। पार्ट नंबर 6 के बारे में अगर बताएं तो लिखा हुआ है कि ज़रबी हासिल, ठीक है, यानी इसका जो दोनों की ज़रब होगी वो बताएं किसके बराबर होगी। तो जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस यानी 1.6 एक्सरसाइज जब स्टार्ट कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम क़ालबों से मुसावात बना सकते हैं और मुसावात से वापस क़ालब बना सकते हैं। कैसे? ये देखें, अगर मैं इधर हेड टू टेल रूल यूज़ करूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला ऐसे, और इसके साथ ये वाला, तो टेल के साथ टेल यानी 2x बन जाएगा, और हेड के साथ हेड यानी -y मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x - y इज़ आंसर। ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग, बी इज़ रॉन्ग एंड सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन बिकॉज 2x - y इज़ आंसर। पार्ट नंबर 7 में देखें, लिखा हुआ है अगर ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2, 6, 3x मक्ता, तो x की वैल्यू पूछी गई है। देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में ज़रब हो जाते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो जब ये ज़रब होंगे तो बन जाएगा 2x, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। और फिर दोनों जो प्रिंसिपल डायगोनल के बाद ये वाला जो डायगोनल है, इसकी ज़रब है 6 × 3 = 18 बराबर 0 के, उसने मक्ता 0 के बराबर दिया। x की कीमत निकालेंगे, 2x इधर लिखते हैं, 18 का इन्वर्स ऐड करें, दोनों साइडों पे इधर आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x की कीमत 9 आ जाएगी। देखते हैं कि x की कीमत 9 किस जगह पे मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए में ही 9 है, लिहाजा ये वाला ऑप्शन। पार्ट नंबर 8 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है अगर ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर हो तो x की कीमत निकालें। अब मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है। ये देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला आपको नज़र आ रहा, ये x के साथ जमा हो रहा है, बराबरी के लेफ़्ट साइड पे जमा हो रहा है। अगर आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं माकूस जमा करना, तो इसके निशान बदल जाएंगे। रकमें अगर जमा करनी है तो निशान बदल जाएंगे। अब देखें, अगर निशान बदल जाएंगे तो फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे? हम ये करेंगे कि ये +1 है और इसका निशान बदलेगा तो ये भी +1 हो जाएगा, तो ये 2 बन गया। अब देखें, 2 ए ऑप्शन के स्टार्ट में भी है, बी तो वैसे ही खारिज हो गया ना कि बी के अंदर 2 नहीं है, बाकी तीनों के अंदर 2 है। अब मज़ीद देखते हैं, ये वाला 0, ठीक है, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह +2 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें 2 आ रहा है इस जगह पे, इधर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी भी खारिज हो गया। फिर इधर देखें, 0 + 0 0, ये वाला 0, और इसका साइन चेंज होगा तो प्लस करें या माइनस करें, 0 0 ही रहता है, लिहाजा 0। अब देखें, ए ऑप्शन के 0 नहीं है तीसरे नंबर पे, ये भी निकल गया दौड़ से। बाकी डी ऑप्शन 1 रह गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना हो, इसका जो चौथा रुकन है तो कर लें, अदरवाइज़ यही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 1 के जिसके अंदर हमने मारूज़ी देखी, तो ऑप्शन बेस्ट है और कौन सा जवाब है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जो कि खाली जगह के बारे में है। खाली जगह के बारे में लिखा हुआ है कि जुमलों को मुकम्मल कीजिए, और इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें सारे अरकान सिफर हैं एक कालब के अंदर बंद। कहता है कि इस कालब को क्या कहा जाएगा। जब सारे अरकान ही सिफर हैं तो एक तारीफ़ पढ़ी थी हमने सिफरी कालब की, जिसको इंग्लिश में नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम दिया था। तो ए की जो खाली जगह है इसमें जवाब आ जाएगा सिफरी कालब।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये बन जाएगा सिफरी कालब, सिफरी कालब। और जो पार्ट नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है 1001 को कहा जाता है। अब इसके डायगोनल में आ रहा है 11, तो इसको स्केलर भी कहा जाता है क्योंकि एक जैसे आ गए अरकान। इसको वतरी कालब भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स और एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल के अंदर सिर्फ 11 हो, तो वो एक मखसूस किस्म की नई तारीफ़ बन जाती है कि जिसको हम वख्तानी कालब बोलते हैं क्योंकि वाहिद है, या उसको इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये वख्तानी कालब है, इसके लिए मैं यहाँ पे वख्तानी कालब लिखूँगा। अगर आप चाहें तो यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कालब 1, -2, 0 और -1 का जमई माकूस कालब। अब देखें जमई माकूस है, अगर होता ना ज़रबी माकूस तो फिर हम माकूस का फार्मूला लेके डिटर्मिनेंट और जॉइंट से ज़रब देते, लेकिन इधर सिर्फ उसने जमई माकूस की बात की है। तो जमई माकूस क्या होता है कि जो कालब दिया गया होता है उसके अरकान के निशान चेंज कर देना, सिंपल इज़ दैट। अब ये +1 है तो -1 बन जाएगा, और -2 है तो ये +2 बन जाएगा। उसके बाद ज़ीरो का साइन नहीं होता, -1 है तो ये +1 बन गया। तो इसको बोलेंगे हम, ये वाला एक माकूस कालब है, जमई माकूस पार्ट नंबर 3 का। और पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है आम तौर पर ज़रबी कालब ए बी ये बराबर नहीं होते बी ए के, आम तौर पे। क्यों? कि इसको बोलते हैं कानून मुबादला। और ये आई थिंक 1.4 मश्क या 1.5 मश्क में भी था कि ए बी को ज़रब दें बी ए से, साबित करें क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं। तो एक पार्ट में मुमकिन होता था और दूसरे पार्ट में मुमकिन नहीं था। लिहाजा कानून मुबादला, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ज़रब के हिसाब से, वो कालबों में नहीं पाया जाता। इस वजह से यहाँ पे ना बराबरी का निशान आएगा। 5वां पार्ट, कालब ए जमा बी मुमकिन है, यानी दो कालबों की जमा सिर्फ उसी वक़्त मुमकिन होगी अगर ए और बी का मर्तबा एक जैसा है। एक जैसा लिख लें या इसकी जगह पे लिख लें मर्तबा बराबर है, यानी दोनों का एक जैसा ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर एक जैसा होगा तो फिर ही हम उनको जमा कर सकते हैं, पहले रुकन में पहला, दूसरे रुकन में दूसरा। इस तरह से इनकी जमा मुमकिन है, अदरवाइज़ नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें पूछ रहा है हमसे कि कालब कहा जाता है डैश कालब, यानी किसी कालब को एक मखसूस नाम दिया जाता है अगर उसके कालम और कितारों की तादाद बराबर हो। देखें, जितनी कितारें हों उतने ही कॉलम हों तो वो एक मुरब्बी कालब होता है, जिसको कि स्क्वायर मैट्रिक्स इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसकी जगह पे मुरब्बी कालब आ जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं मुरब्बी कालब, ठीक है, मुरब्बी कालब कहा जाता है इसको। और ये थी क्वेश्चन नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 सो ऑन, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने वाले हैं, लिहाजा हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने MCQs सॉल्व किए और MCQs के अलावा जो ब्लैंक स्पेसेस थी उनको सॉल्व किया। अल्लाह हाफिज़।